हमें सबको उम्मीद थी कि भाई ये ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करेगा। इतना तो नहीं था, क्या कहूंगा मैं, कि भाई यहाँ तक पहुंचेगा और ऐसा इंडिया के लिए इतना कर देगा कि वर्ल्ड क्लास बॉलर बन जाएगा। क्योंकि उनकी पत्नी के साथ लगातार विवाद चल रहा है करीब 5 सालों से 6 सालों से, तो उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके थे। तो सर, क्या कभी ऐसा हुआ है कि शमी ने अचानक आपको फोन किया हो हताश होकर? मैं भी बड़ा शौक था जब मुझे पता चला ये चीजें। लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, हर इंसान की आते हैं। बस वो है कि भाई ये सेलिब्रिटी है तो इसके ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पत्रिका उत्तर प्रदेश के इस पेज पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं शमी, मोहम्मद घाटी गेंदबाज, तेज गेंदबाज शमी के कोच के साथ। आज हमारे साथ हमारे लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बदरुद्दीन साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पत्रिका उत्तर प्रदेश पे। थैंक यू सर। हाल ही में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है और ये करीब चौथी बार ऐसा है जब जो इंडिया जो है वो फाइनल में जगह बना पाई है। तो ऐसे में जो सेमीफाइनल का ये जो मैच रहा उसमें शमी ने बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए, बेहद खुशी की बात है, कोई भी आपका स्टूडेंट अगर ऐसा परफॉर्म करता है जिससे आपकी देश की टीम को फाइनल में जगह मिल जाए, और वो भी ऐसी परफॉर्मेंस के आज तक कभी किसी ने ना की हो। वर्ल्ड कप में क्या इंडिया में मेरे ख्याल से आज तक कभी किसी ने 7 विकेट नहीं लिए, पहली बार ऐसा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही खुशी का लम्हा है हमारे लिए। बिल्कुल, इससे पहले आशीष नेहरा ने एक मैच में 6 विकेट लिया था, उसको रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए अब मोहम्मद शमी ने जो है 7 विकेट लेकर के इतिहास रच दिया है और वो पहले ऐसे भारतीय तेज गेंदबाज बन चुके हैं जो वर्ल्ड कप में सिर्फ 17 मैचों खेल करके वो 51 विकेट ले चुके हैं। तो वो इतिहास रच चुके हैं। सर, शमी के बारे में हम लोग शुरुआत से बात करना चाहेंगे कि अब हालांकि उनकी जर्नी पे बात नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यूज हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जर्नी आ चुकी हैं सब लोगों के सामने। कुछ ऐसी बातें जो अभी इंटरनेट पे ना हो और उनसे संबंधित हो, हम उस पर बात करना चाहेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप कोच हैं, शुरुआत के दिनों में आपने उन्हें देखा है, शुरुआत में वो कैसे स्ट्रगल करते आए, कैसे खेले, कैसे सीखे, बॉल पकड़ने से लेकर के अब वो जब इंडिया के लिए खेल रहे हैं तब भी आप उनके साथ हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपके पास वो आए तो उनका पहला दिन कैसा था? जब आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वो पहुंचे तो उनका पहला दिन कैसा था, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, वो कैसे परफॉर्म कर रहे थे? देखिए, जब पहली बार वो मेरे पास आया था, उसके फादर के साथ आया था, और वो बाकी मुझसे बताया उन्होंने कि ये मेरा बेटा है और ये फास्ट बॉलर है एक बहुत अच्छा, और गांव में पूरा इन आसपास के एरिया में बहुत तहलका मचा रखा है। मैंने चलिए देखते हैं। फिर मेरे यहाँ नेट का टाइम था, वो नेट चल रहा था उस टाइम, तो नेट पे प्रैक्टिस हो रही थी। तो मैंने उसको वार्म अप के लिए कहा, मैंने कहा आप वार्म अप करिए जाके, और उसके बाद जो है फिर मैंने उसको बॉल दिया एक, तो उसने बॉल डालना शुरू किया। तो करीब हम लोग बातचीत करते रहे और उसको मैं वॉच भी करता रहा। करीब आधा पौन घंटा उसने बॉल डाला। तो मुझे जो जिस बात ने उसकी इम्प्रेस किया था वो एक बात यही थी कि जो पहला बॉल जिस स्पीड से डाला था उसने, और आधे घंटे बाद भी तकरीबन वही स्पीड से बॉल डाल रहा था वो, जबकि उसके बाद ना स्पाइक थे ना कोई ऐसे थे, कोई शूज भी बहुत बढ़िया नहीं। मतलब जैसा शुरुआती दिनों में ऐसा बॉलर, ऐसा लड़का हमें कभी भी देखने को मिलता है कि इतनी तेज बॉल डाल रहा हो। और तो उसी बात से मैं उसकी इम्प्रेस हुआ। मैंने उसके फादर से बात करी कि भाई ये लड़का इसको मेहनत कराइए। मैंने उनसे बात करी कि ऐसा तो नहीं है कि 2-4 महीने में छोड़ के चला जाए, मेहनत ना कर पाए यहाँ के हिसाब से। तो बोले नहीं, ये मेहनत करेगा जी, और आप इसको अपने अंडर में ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। रेगुलर कैसे आएगा, काफी दूर है इसका घर, करीब 25 किलोमीटर इसका गांव था वहां से, स्टेडियम जहाँ पे जगह थी स्टेडियम। तो बोले ये आया करेगा, जैसे भी आएगा आएगा, लेकिन रेगुलर रहेगा। मैंने कहा सबसे पहले कि रेगुलर करना पड़ेगा। तो बोला रेगुलर ही रहेगा। तो ये शुरुआती दिन, पहला दिन उसका ऐसा था कि बहुत इम्प्रेस पहले दिन किया था उसने मुझे, लेकिन ये नहीं था कि मुझे ऐसा वो इतनी दूर तक चला जाएगा, ऐसा कर देगा, ऐसा उम्मीद नहीं थी पहले दिन। तो मुझे क्या हूँ तो अच्छा। तो आप कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि वो काफी एनर्जेटिक दिख रहे थे और उनकी जो एनर्जी थी वो अंत तक, जैसे पहले बॉल वो डालते हैं वो 5 ओवर 4 ओवर बाद भी वही स्पीड के साथ और उसी एनर्जी के साथ वो बॉलिंग करते थे। जी बिल्कुल।
ठीक है, क्योंकि शमी जो है वो गांव से आते हैं, यूपी के अमरोहा में उनका गांव है, तो वो वहीं से हैं, और गांव में क्रिकेट को लेकर के उस समय, अब तो करीब लम्हे बीत गए हैं इस चीज के। उस समय करियर क्रिकेट में लोग सोचते नहीं थे, गांव के लोग तो और ज्यादा समझते थे कि क्रिकेट में कोई करियर नहीं है, ये सिर्फ खेल है, इसे कोई करियर लेकर के सोचता नहीं था। तो कभी कभी क्या कभी ऐसा हुआ है कि शमी के परिवार वालों में से आपके पास कोई आया हो और कहा हो कि नहीं, अब मेरा बेटा नहीं खेलेगा, अब हो गया, बहुत हो गया, ऐसा कोई मसला हुआ है सर? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके फादर ही खुद बहुत इंटरेस्टेड थे, भाई भी इंटरेस्टेड थे उसके, तो उन्होंने उसको हमेशा मोटिवेट किया और उसको मतलब अगर एक आध बार जैसे निराशा भी हुई कहीं पे कोई चीज़, जैसे 19 के ट्रायल की बात कर रहे हैं हम, 19 के ट्रायल पे यूपी पे गया था तो उस टाइम निराश भी हुआ। लेकिन हम सब ने उसको सँभाला कि तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है और पहली बार में तो आप इतनी दूर तक चले गए, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने मेहनत करी है और मेहनत करिए और आगे तक आप जाएँगे, और हमें सबको उम्मीद थी कि भाई ये ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। इतना तो नहीं था, क्या कहूँगा मैं, कि भाई यहाँ तक पहुँचेगा और ऐसा इंडिया के लिए इतना कर देगा कि वर्ल्ड क्लास बिल्कुल। बॉलर बन जाएगा। लेकिन ये उम्मीद थी ज़रूर कुछ करेगा, क्योंकि दिन पे दिन उसकी मेहनत इतनी थी और लगन उसकी ऐसी थी, जैसे कह देते हैं ना कि मतलब जुनून वाला जो मसला है वो उसके साथ था शुरू से ही। बिल्कुल, जैसा आप अभी बातों-बातों में कह रहे थे कि उनका जो आपका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, उनके घर से करीब 25-30 किलोमीटर दूर था। तो वो आप तक कैसे पहुँचते थे? कौन से साधन से आते थे और किसके साथ आते थे वो ट्रेनिंग के लिए? बस देखिए, जहाँ से घर से वो गाँव शहर मतलब रोड तक आता था, साइकिल से आया या किसी चीज़ से आया या किसी ने कभी छोड़ दिया, वहाँ से बस पकड़ता था, फिर बस से फिर आगे जाके रिक्शा पकड़ता था, बहुत पैदल भी चलता था, मतलब बहुत स्ट्रगल किया उसने। और कभी-कभी जैसे किसी यार दोस्त के साथ आ गया, बहुत रेयर किसी के पास बाइक होती थी उस टाइम, तो बाइक से कोई छोड़ने आ गया, फादर कभी छोड़ने जी। चले गए, कभी-कभी मतलब बस से ही आया करता था। कई कई चीज़ें चेंज करके आया करता था, समझिए आप। ओके। सर कितने सालों तक आपने शमी को ट्रेनिंग दी अपने इंस्टीट्यूट में? तकरीबन 3 साल वो मेरे पास रहा यहाँ पर, यूपी से ट्रायल वायल भी दिया 1 साल उन्होंने इसी टाइम पे। लेकिन उसके बाद फिर हमने उसको कलकत्ता भेज दिया, वो वहाँ पर उसने फिर क्रिकेट खेला ज़्यादातर। करीब 3 साल वो आपके पास रहे, तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए होंगे क्रिकेट के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, जो हो सकता है बहुत ही यादगार रहा हो। कोई ऐसा पल जो शमी के साथ आपको हमेशा याद रहता हो? कोई ऐसा पल ट्रेनिंग सेशन के दौरान का? भाई देखिए, ट्रेनिंग के दौरान तो ज़्यादातर वो अपना उसका एक यही ख़ास बात थी कि कभी एक तो ट्रेनिंग से जो टाइमिंग थी उससे बहुत पहले आया करता था, हमेशा से। वो देर से पहले आना और देर से जाना, सबसे लास्ट में जाना। और उसकी एक क्वालिटी ये थी कि वो कभी पर्टिकुलरली किसी अच्छा बैट्समैन कोई खेल रहा है तो उसी को बॉल नहीं डाले, जैसे सीनियर था तो सीनियर को बॉल डाला, जूनियर भी कोई बैटिंग करने आ जाता था तो उसको भी 4 कदम से ही बॉल डालना शुरू करते हैं। मैं मना भी करता है, मैंने कहा लग जाएगा, बॉल तेज़-वेज़ होगा। तो बोला नहीं, मैं हल्के-हल्के डालता रहूँगा सर। तो ये चीज़ ऐसे ऐसे खिलाड़ी को देखिए, जब सबके लिए वो हमेशा तैयार रहता था, तो उसी को उसका नतीजा है कि आज वो यहाँ पर है। बिल्कुल, करीब पूरे दुनिया में जो है वर्ल्ड कप में 50 विकेट यानी कि विकेटों के जो अर्धशतक है वो सिर्फ 7 लोगों ने लगाए हैं। उसमें एक नाम अब पहले भारतीय गेंदबाज का नाम शमी का भी अब उसमें जुड़ गया है। पहले कुछ डेटा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा है जो 39 मैच खेलकर 71 विकेट लिए थे। मुथैया मुरलीधरन है जो 40 मैच खेलकर 68 विकेट, मिचेल स्टार्क 26 मैच खेलकर 59 विकेट, लसिथ मलिंगा 29 मैच खेलकर 56 विकेट, वसीम अकरम 38 मैच खेलकर 55 विकेट और ट्रेंट बोल्ट 29 मैच खेलकर 53 विकेट लिए थे। अब जो है मोहम्मद शामी का नाम इसमें भी जुड़ रहा है, वो भी सबसे कम मैच खेलते हुए, सिर्फ 17 मैच खेलते हुए 51 विकेट वो ले चुके हैं, यानी विकेटों की अर्धशतक जो कह सकते हैं वो अब लगा चुके हैं वो। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बेइंतहा खुशी की बात है, कोई आप ज़ाहिर-सी बात है कि अगर शुरुआती मैचेज़ में भी उसको मौका मिलता, तो हो सकता आज और ऊपर नाम होता उसका, जो आज लास्ट में नाम है, और ऊपर हो सकता था। लेकिन ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ गेम होता है सब, और टीम की स्ट्रेटजी होती है कि भाई सारे बॉलरों को आप एक साथ नहीं खिला सकते, कभी-कभी कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, उस पे ध्यान ना देके उसने हमेशा एन्जॉय किया क्रिकेट को, जीत एन्जॉय की इंडिया की। और ये मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर होना या फिर सबसे ज़्यादा विकेट लेना, ये सब चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन असली चीज़ है कि आपकी परफ़ॉर्मेंस से आप अपने देश को जिता रहे हैं।
सबसे बड़ी चीज ये है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, एक तारीख जो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, शमी के परिवार की ज़िंदगी में भी बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और वाक़ई शमी के लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। 6 जनवरी 2013 का वो दिन था, दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वनडे डेब्यू किया था। तो कैसा था माहौल सर उस समय? आप लोग कैसे एन्जॉय कर रहे थे? परिवार कैसे एन्जॉय कर रहा था? कैसे आपने उन्हें देखा डेब्यू करते हुए और कैसा लग रहा था उस समय आपको? देखिए, हमें तो उम्मीद थी जब वो उससे पहले मैच था बंगाल में, कलकत्ता में मैच था, तो मैं और उसके फादर वहीं देखने गए थे। हमें उम्मीद थी कि इस मैच में शायद उसका डेब्यू होगा, क्योंकि वो लोकल बंदा है वहाँ का, कलकत्ता में। लेकिन वहाँ पे उसको मौका नहीं मिल पाया था खेलने का, तो दिल्ली फिर हम नहीं गए मैच देखने। मैंने कहा भाई हम नहीं जाते। लेकिन जो भी जैसे पता चल गया था उसको रात को कि मैं आज प्लेइंग कर रहा हूँ, तो बताया था उसने, तो जाहिर सी बात है कि बेइंतहा खुशी का दिन था वो हम सब लोगों के लिए। और 4 लगातार मेडन ओवर फेंकना उस टाइम डेब्यू मैच में, मेरे ख्याल से वो भी रिकॉर्ड है, एक लगातार 4 ओवर मेडन करना। पाकिस्तान के खिलाफ जब भी जो भी मैच होते हैं और खासकर वनडे जो 50 ओवर का मैच होता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ होते ही भारत का बहुत ही रोमांचक मैच होता है। तो उसमें डेब्यू करना उस समय पे कैसा माहौल था सर आपके इंस्टीट्यूट में, और आप क्या एक्सपीरियंस कर पा रहे थे? देखिए, वही चीज़ होती है, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो एक्स्ट्रा टेंशन होती है उनमें, सब में, सारे प्लेयर्स में भी होती है। भाई दर्शकों में तो होती है सब लोगों में, लेकिन प्लेयर्स में भी होती रहती है थोड़ी सी, कि कहीं पे घबराहट ये रहती है कि इनके खिलाफ जरा सा भी अगर आपने खराब किया तो पूरी दुनिया में अलग से माहौल उसका बनता है, और आपने उसके खिलाफ अच्छा किया तो उसके लिए आपके लिए माहौल अच्छा बन जाता है। तो थोड़ा सा हल्का सा झिझक तो रहती है सबको, लेकिन हमें उम्मीद थी जैसा वो लगातार करता आ रहा था अच्छा, पूरे डोमेस्टिक में उन्होंने बहुत बढ़िया किया था, और जो पिछले मैचेस से जो खेल रहा था वो उसमें भी अच्छा किया था। लेकिन डेब्यू में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू, वो भी तो थोड़ा सा झिझक तो रहती है सबको, लेकिन उसने उम्मीद हमें वही थी कि बहुत अच्छा करेगा, और उसने अच्छा किया। बिल्कुल सर, लास्ट टाइम शमी से कब बात हुई? अभी मेरी पिछले मैच के बाद हुई थी, सेमीफाइनल से पहले 2 ही दिन पहले बात हुई थी मेरी। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा था और पूछ रहा था कि अच्छा चल रहा है सब कुछ, और मैंने कहा भाई अच्छा बॉल, इससे अच्छा और क्या करोगे, इससे अच्छा बॉल डाल रहे हो, सबसे बढ़िया यही करते रहना है आपको। और अभी दो स्पेल आपके और चाहिए हमें मैच जीतने के लिए, तो भाई एक सेमीफाइनल बचा है, एक फाइनल बचा है, उसमें आप बढ़िया करके दिए, 2 स्पेल करी और इंडिया को टीम जिताई, इंडिया फाइनल जिताई इंडिया। बिल्कुल। एक और सवाल है सर, बहुत ही गंभीर सवाल है। शमी ने एक बार वीडियो में और या किसी इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने, क्योंकि उनकी पत्नी के साथ लगातार विवाद चल रहा है करीब 5 सालों से 6 सालों से, तो उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके थे। तो सर, क्या कभी ऐसा हुआ है कि शमी ने अचानक आपको फोन किया हो हताश होकर, या फिर अचानक आपसे फोन किया हो और आप उन्होंने अपनी निजी परेशानी आपसे शेयर की हो, ऐसा कभी हुआ है सर? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, उसने मुझे कभी ऐसी परेशानी के बारे में बताया भी नहीं। मैं भी बड़ा शौक था जब मुझे पता चला ये चीज़ें कि विवाद है उनकी पत्नी से, तो मुझे न्यूज़ के माध्यम से ही पता चला था। मुझसे उन्होंने कभी ज़िक्र नहीं किया इस टाइप का। और देखिए ये तो लाइफ़ है, लाइफ़ में उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं, हर इंसान की आते हैं। बस वो है कि भई ये सेलिब्रिटी हैं तो इसके ज़्यादा हाइलाइट हो जाते हैं सेलिब्रिटीज़ के। तो ये सब चीज़ें चलती रहीं, जो बिल्कुल। इनसे उभर जाता है वही बड़ा बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा इंसान है। भई जो भी आप पे ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं, आप उनसे उभरना ही पड़ेगा, आपको बुरे दिन, अच्छे दिन सब आते हैं। तो आप उनसे उभर के ही बड़े बन सकते हैं। सर, आपकी पहली मुलाकात हसी जहां से हुई है कब हुई थी, या फिर आपकी उनसे मुलाकात भी हुई है या नहीं अभी तक? नहीं, मेरी मुलाकात हुई थी उनकी जब मैं बंगाल गया था, जब एक बार वहाँ पर उनके फ़ादर के साथ ही तभी मुलाकात हुई थी मेरी, और उसके बाद फिर शादी में मुलाकात हुई, शादी भी में रहा मैं। मुलाकात कई बार हो चुकी है मेरी तो उनसे। लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि कुछ ऐसा इनमें आपस में कोई ऐसा विवाद है या कुछ है। अब पता नहीं क्या चीज़ें हैं, कैसी है, क्या, तो वो दोनों ही जान सकते हैं ज़्यादा बेटर। बिल्कुल। क्योंकि सर अब पत्रिका उत्तर प्रदेश के जो व्यूअर्स है, जो दर्शक है, आपको वो देख रहे हैं, और अब ऐसा समय है कि लोग शमी जैसे बेटे को देख करके सबके गार्जियन चाहते हैं, सबके माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी इतना ही तरक्की करे और उतना ही देश के लिए काम करे, देश का नाम रोशन करे।
तो क्योंकि आप उनके कोच रह चुके हैं, आपने उन्हें तैयार किया है, तो आपने उन्हें दिशा निर्देश दिया है, तो लोग सुनना चाहते हैं कि कैसे जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हो, जो क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, क्रिकेट में कोई शॉर्टकट नहीं है। आजकल थोड़ा-सा माहौल अलग हो गया है, बच्चे शो ऑफ ज़्यादा करते हैं और मेहनत कम करना चाहते हैं, रिज़ल्ट ज़्यादा चाहते हैं। वो रिज़ल्ट जो कम मेहनत का रिज़ल्ट है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। हो सकता है कि आप हल्की मेहनत से आप टीम में पहुँच जाएँ, लेकिन जो आज दिखाई दे रहा है आपको, मेहनत का रंग, इतने सालों से लगातार करता हुआ इंसान दिखाई दे रहा है कि हर मैच में अलग ही दिख रहा है आपको वो। तो वो आपको मेहनत से ही मिल सकता है। और आपने जो भी बच्चे मेहनत करेंगे, तो उनको सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप निराश नहीं हो, आप मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आपको लेट मिले, मेहनत का फल हो सकता है लेट मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। मैं सारी बच्चों से जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं पे भी शॉर्टकट ना अपनाएँ, मेहनत करें और अपने चांस का इंतज़ार करें और आपको जब मौका मिले, उस मौके को भुनाने की कोशिश करें। जो मौका भुना लेता है, वो कामयाब है और जो मौके पे चूक जाता है, उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल आपने जो दर्शक हैं, जो बच्चे हैं, जो इस समय ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपने मूल मंत्र दे दिया। लेकिन जो शुरुआत करना चाहते हैं, जो करियर क्रिकेट में बनाना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो अपने पेरेंट्स को मना नहीं पाते हैं कि मैं क्रिकेट में करियर बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, जिनके बच्चे क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो संशय में है, वो संकोच में है, वो उन्हें छूट नहीं देते हैं कि साथ में पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्रिकेट में करियर नहीं है। तो उन माँ-बाप को आप क्या कहना चाहेंगे, उन गार्जियन को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं भी ऐसे इस बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अकेले इसको अगर आप पूरी पढ़ाई छोड़ने के बाद क्रिकेट में, किसी भी गेम में लग जाएँगे, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलने के बाद भी आपका आपका जो है सिलेक्शन हो जाए या कुछ आप ऊपर तक चले जाएँ। बहुत कभी-कभी ये भी होता है कि बहुत अच्छा खेलने के बाद भी आपके नसीब में नहीं लिखा होता, तो आपको नहीं मिलता। तो आपके साथ-साथ पढ़ाई भी चलती रहेगी, तो आपका वह आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, देखिए मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा, मैं तो सारे पेरेंट्स से कहता हूँ कि अपने बच्चों को गेम्स में ज़रूर लगाइए। सारे बच्चों को ज़रूर लगाइए, क्योंकि आजकल मोबाइल का इतना ज़माना है, हर टाइम मोबाइल में है और छोटे-छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ, बड़े-बड़े चश्मे लग जाते हैं, क्योंकि मोबाइल से लगातार लगे रहते हैं वो। तो ग्राउंड में अगर रहेंगे, तो बहुत सारी परेशानियों से बचेंगे और चीज़ों से बचेंगे जो इधर-उधर चाहते हैं बच्चे। तो उनका करियर भले ही मैं कह रहा हूँ गेम्स में ना जाए, लेकिन वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे। उनको हर उसमें मौका मिलेगा, अगर वो ग्राउंड में फ़िटनेस के लिए आएँगे, जो भी काम करेंगे, फ़िटनेस उनके लिए बहुत ज़रूरी है, हर किसी बच्चे के लिए। सर, पत्रिका उत्तर प्रदेश को समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।